ये भक्त नरसिंह मेहता का जीवनी में एक घटना आती है। एक बार की बात है कि नरसिंह मेहता जी जो हैं ये और इनकी पत्नी दोनों भजन किया करते थे। बहुत समय बीत गया था, अभी काफ़ी जैसे बुजुर्ग हो गए और समय होता है, समय आया उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। अब सारे घर गृहस्थी के लोग, मतलब जो रिश्तेदार नातेदार, जानते भी हैं कि इनकी हालत परिस्थिति ऐसी नहीं है कि 13वीं बड़ी जोर शोर से मना सकें। पीछे पड़ गए कि सारे कुनबे वालों को बुलाओ। कुछ लोग तो भक्तों को बहुत अच्छा समझते हैं और भक्तों के मिलने पे बड़े प्रसन्न होते हैं और काफी लोग उनसे चिढ़ते भी हैं। अब देख रहे हैं कि ये हर समय भजन में रहते हैं, इनकी पत्नी भी भजन में रहती थी, इनके 2 बच्चे, उनकी शादी हो चुकी, वो अपना चले गए अपने रास्ते, कोई नहीं है, अकेले हैं। पत्नी का शरीर शांत हुआ है, जैसे तैसे इन्होंने उनका अंतिम क्रिया की है। अब 13वीं के पीछे पड़ रहे हैं कि धूमधाम से करो, मतलब कि पूरे कुनबे को बुलाओ, मोहल्ले वालों को भी बुलाओ और जोर शोर से 13वीं मननी चाहिए। अब ये बात लगभग आज से 400 साल 450 साल पुरानी है। मोटा मोटा हिसाब लगाया तो 500 से लेकर 700-800 रुपए तक कुछ भी खर्च हो सकते थे। अब इतना रुपया खर्च करने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी, उनके पास पैसे ही नहीं थे। पीछे पड़ के रिश्तेदारों ने अपने आप कह दिया कि उनके यहाँ 13 हैं और सब लोगों को आना है। तो ये तो अपने भगवान का भजन करने लगे, भगवान जैसा भी होगा। 2 दिन बाद 13वीं है, 3 दिन, तीसरे दिन तो ये अपना भजन कर रहे हैं। इतने में कुछ यात्री लोगों को जूनागढ़ से द्वारका जाना था। नरसिंह भगत जी जब जब भगवान को याद करते थे, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते थे। 50 से ज़्यादा बार उनके जीवन में भगवान स्वयं प्रकट होकर साकार रूप से उनकी मदद की। तो कुछ यात्रियों को जूनागढ़ से द्वारका जाना था, कुछ पैसे उनके पास थे, 700 रुपये। इतना रुपया लेकर के वो यात्रा में, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, रास्ते में लुटेरे भी होते थे। उन्होंने सोचा कोई अगर इसकी हुंडी हमें दे दे, हवाला पत्र जो कहते हैं, यहाँ पैसा जमा कर दो और दूसरी जगह जाकर ले लो। तो वो लोग ढूंढ रहे थे कोई हमें हुंडी लिख कर दे दे, पैसे ले ले और द्वारका में हमको पैसे मिल जाए। जूनागढ़ में उनको ऐसा कोई आदमी मिल नहीं रहा था। कुछ लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो यात्री उनसे पूछते हैं, भाई कोई जूनागढ़ में ऐसा हो जो हमें हुंडी लिख दे, हम वहाँ जाके पैसे ले लें। भाई कोई हो तो बता दो, हमें कोई मिल नहीं रहा, बहुत देर से हम खोज रहे हैं। वो लोग नरसिंह भगत जी से चिढ़ा करते थे। यात्री लोग सुनकर के कि नरसिंह मेहता हैं, वो दे देंगे हुंडी, आ जाते हैं इनके पास। उन लोगों ने भड़का दिया, कह दिया। कुछ चौराहे पर और भी लोग मिले, जैसे दुकानों पर लोग खड़े रहते हैं, वहाँ भी इन्होंने पूछा तो उन्होंने भी मजाक में कह दिया नरसिंह मेहता हैं, वो दे देंगे। नरसिंह मेहता के पास पहुँचे, शिव मंदिर के पास में रहते थे वो। नरसिंह मेहता जी ने आओ भगत की, यात्री लोग आए हैं, आप लोग द्वारका जा रहे हैं, आओ भाग्य आपके दर्शन हुए, आपके चरण स्पर्श, द्वारका जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की नगरी। वो यात्री लोग कहते हैं हमें हुंडी चाहिए, ये 700 रुपये हैं। नरसिंह मेहता जी सोचते हैं वाह भगवान, 700 रुपये का इंतज़ाम कर दिया, मुझे तो चाहिए भी नहीं थे इतने। सारे रिश्तेदारों को न्योता भेजना है, खाना पीना करना है, हवन इत्यादि करना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा ही अच्छे से हो जाएगा, इतने रुपए की तो ज़रूरत भी नहीं थी भगवान, क्या करते हो आप। खैर उन्होंने कहा एक पत्र लिख दो, हुंडी लिख दो, वहाँ जाकर हम किससे लें। नरसिंह मेहता जी लिख देते हैं कि वहाँ जाके आपको ये सज्जन
पैसा दे देंगे। कौन? सिद्ध श्री परम शोभा धाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्यामल शाह हमारे श्याम सुंदर श्री वासुदेव। उनकी सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन यह है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है, अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद देने की कृपा करें। लेखक जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। पत्र लिखकर दे दिया। अब वो चारों जो हैं अपना चल पड़े। 3-4 दिन बाद पहुंचे द्वारका। अब वहां मार्केट में उन्होंने पूछा कि ये श्यामल शाह श्याम सुंदर कौन है? तो लोगों ने कहा हम तो नहीं मालूम, ये फर्म का तो नाम हमने कभी सुना नहीं। श्यामल शाह श्याम सुंदर कौन सी फर्म है भाई? काफी लोगों से पूछा। सुबह से शाम होने लगी, इन्हें लगा अरे वो तो आदमी बदमाश निकला, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि मिल ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। सब कोई कह रहा है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। जो पता देखता कहता हमें नहीं मालूम, ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। अब इधर नरसिंह भगत जो हैं ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भक्त वत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी, क्या आप मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपकी हंसी होगी। मेरे तो कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं, मैं कौन? कोई नहीं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंचेगी। हे दयालु दामोदर, हे श्याम सुंदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति के लोगों को भोजन कराना है? इसी कारण मैंने यह धृष्टता की है, और वह भी केवल 700 रुपये के लिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, हे स्वामी, आपके भंडार में 700 रुपयों की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राणदान दिया था, सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में तथा अन्य व्यावहारिक प्रसंगों पर आपने मेरी सहायता की है। क्या इन 700 रुपये का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? अब इनके अंदर में प्रार्थना चल रही है, उधर वो चारों यात्री घूमते फिर रहे हैं कि वे मार्केट में श्यामल दास श्याम सुंदर कौन है। सारा दिन बीत गया, लेकिन किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बताया कि ये कौन है। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है, जूनागढ़ से चलकर ही वापस रुपया वसूल करना पड़ेगा। अब तो ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, हमें जो सामान लेना था हम सामान नहीं ले पाए, हमें जो काम करना था वो हम काम नहीं कर पाए, जिसको लेना देना करना था वो हमारा रह गया, ये तो बड़ी हानि हो गई। वो तो आदमी ठीक नहीं निकला। देखिए अब भगवान को चिंता हो जाती है ना। इतने में ही मार्केट में एक मुनीम टाइप का आदमी आकर कहता है, क्या आप श्यामल शाह श्री श्याम सुंदर को तो नहीं खोज रहे हैं? हमारे मालिक आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। वो व्यक्ति पहले उनको मंदिर में ले गया कि चलिए पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए, फिर हमारे सेठ जी के पास चलते हैं। चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए, दर्शन करके मंदिर से निकले और उस व्यक्ति के साथ दुकान पर पहुंचे। वहां एक सेठ जी बैठे हैं। ये पूछते हैं, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? इससे पहले कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हम जांच कर लें क्या ये बात ठीक है। तो व्यक्ति कहते हैं, मेरा नाम श्यामल शाह वासुदेव श्याम सुंदर है, कहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सेठ जी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी। सेठ जी ने हुंडी देखकर उस मुनीम के हाथ में दी और 700 रुपये देने की आज्ञा दे दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपए गिनकर लिए और हुंडी की भरपाई कर दी कि हमें रुपए प्राप्त हो गए हैं। रुपए प्राप्त कर यात्रियों ने श्री नरसिंह राम की बड़ी
प्रशंसा की और कहा कि लोग पता क्यों नहीं बता रहे थे, शायद हमारी ही परीक्षा होगी, शायद हमारी ही कुछ कुकर्म का फल था जो हमें इतनी देर लगी, हम दिन भर भटके, हमें पता नहीं चल पाया, शायद हमारी ही कोई कमी होगी। ऐसा सोचकर बड़े प्रसन्न होकर, खूब खुश होकर वो अपना कार्य करने के लिए आगे चल पड़े। और इधर भगवान भक्त की प्रशंसा करते हुए मन में सोचते हैं, नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूं। और वो यात्री लोग 700 रुपये लेकर वहां से चले गए। 5 मिनट बाद ही सोचते हैं, इतने दिव्य पुरुष ऐसे तो हमने कभी देखे नहीं, और हम बेवकूफ से झट पैसे लिए और चल पड़े। 2 मिनट बातचीत करते, उन्होंने तो पूछा था कुछ चाय वगैरह लीजिए, हमने तो मना कर दिया, कुछ ले लेते, हम तो बैठकर बातचीत करते, चलो 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 पहले उनसे बात कर लें, कल करेंगे काम, पैसे तो मिल ही गए। वहां पहुंचते हैं तो ना वहां दुकान है, ना वहां कोई श्यामलाल श्याम सुंदर है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा करते आए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।